आप देख रहे हैं जनमत जागरण न्यूज में स्पेशल रिपोर्ट आपके साथ। मैं राजेश कुमारावत। आज हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के आगड़ जिले के गांव सालरिया में स्थित एशिया के प्रथम गो अभ्यारण्य में, जहां वर्ष प्रतिपदा से शुरू हो रहा है एक वर्षीय गो आराधना महोत्सव। भारत का प्रथम अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, भव्य और दिव्य महाआयोजन। सुसनेर क्षेत्र के ग्राम सालरिया में संचालित एशिया के प्रथम कामधेनु गो अभ्यारण्य में भारतीय नूतन वर्ष चैत्र शुक्ला प्रतिपदा 9 अप्रैल 2024 से आयोजित होने वाले एक वर्षीय गो आराधना महोत्सव की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। परिसर में विशाल यज्ञशाला, कथा पंडाल, भोजनशाला का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। शनिवार को परिसर में भोजनशाला में निर्मित भट्टी का पंडितों द्वारा विधिवत वैदिक मंत्रों के साथ पूजन किया गया। गो पर्यावरण अध्यात्म चेतना पदयात्रा के प्रणेता एवं श्री गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा के राष्ट्रीय संयोजक स्वामी गोपालानंद जी, सरस्वती जी की कृपा पात्र शिष्या साध्वी आराधना, गोपाल सरस्वती जी का सालरिया गो अभ्यारण्य में होने वाले एक वर्षीय दिव्य महाआयोजन की जानकारी का विशेष इंटरव्यू हमारे सहयोगी विशेष संवाददाता रोहित गुप्ता के द्वारा। जय गोपाल। बहुत ही खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश में जो प्रथम गो अभ्यारण्य है एशिया का, कामधेनु गो अभ्यारण्य सालरिया, उसी कामधेनु गो अभ्यारण्य सालरिया में एक वर्षीय वेद लक्षणा गो आराधना महामहोत्सव होने जा रहा है। 9 अप्रैल 2024 से लगा करके 29 मार्च 2025 तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें अनवरत पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से एक वर्ष की गौ माता की कथा चलेगी। किस प्रकार से लोग गौ माता की सेवा से जुड़े, किस प्रकार से लोग गौ माता की सेवा के माध्यम से अपने जीवन में समस्त ये सारी बातें गौ माता की इस कथा में बताई जाएगी। साथ ही साथ कई सारे संतों का आगमन इस कार्यक्रम में होगा और कई सारे प्रसिद्ध कथावाचक भी इस कार्यक्रम में पधारेंगे। बहुत ही बड़ा, बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है। विगत कई वर्षों से गो अभ्यारण्य चल रहा है। 2017 में मध्य प्रदेश शासन ने इस गौ अभ्यारण्य की शुरुआत की थी, इसकी स्थापना की थी और 1 जनवरी 2023 से ये अगले 30 वर्षों के लिए विश्व का जो सबसे बड़ा संस्थान है, विश्व की जो सबसे बड़ी गौशाला है पथमेड़ा गौशाला, जहाँ पर वर्तमान समय में 1,53,000 गौ माताओं की सेवा होती है, जो राजस्थान के सांचौर जिले में स्थित है। तो अगले 30 वर्षों के लिए श्री गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा ही यहाँ की व्यवस्था देख रहा है और इसी संस्थान के सानिध्य में ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। आप सभी भक्त अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में पहुँचे ताकि गौ माता की महिमा सुनेंगे तो ये किन प्रकार से गौ माता की सेवा में जुड़ेंगे। यहाँ पर और भी लोगों को गौ माता से जुड़ने के कई सारे माध्यम बताए जाएंगे कि सेवा से तो जुड़ना ही है, लेकिन साथ ही साथ किस प्रकार से गौ माता का जो गोबर है वो हमारे जीवन में उपयोगी है, किस प्रकार से हम गोबर का हमारे जीवन में उपयोग करके हम अपने मन का भी और अपने वातावरण का भी शुद्धिकरण कर सकते हैं। यहाँ पर गौ माता की गोबर से कई सारी निर्मित वस्तुएं भी मिलेगी जो हम अपने घरों में प्रयोग कर सकते हैं। गौ माता के गोबर से और गौमूत्र से कई सारी औषधियाँ तैयार की जा रही हैं जो आगामी कार्यक्रम में भक्तों को उपलब्ध कराई जाएगी। तो लोगों को गौ माता के गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, घी की भी महिमा पता चले ताकि लोग अपने जीवन में उसका लाभ ले सकें और अनेकों बीमारियों से बच सकें। साथ ही साथ ये जो 1 वर्ष की गौ माता की कथा होगी, इस कथा में हमारे मानव के जीवन के दुख कैसे समाप्त हो सके वो सारी बातें बताई जाएगी। जैसे किसी के संतान नहीं है तो गौ कृपा से कैसे संतान की प्राप्ति हो। जैसे हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, महाकवि कालिदास जी के कालजयी कृति नामक जो रघुवंशम शास्त्र है उसमें उल्लेख आता है राजा दिलीप का, कि किस प्रकार से राजा दिलीप की जब संतान नहीं थी और गौ माता का आश्रय लिया तो राजा दिलीप के रघु नाम की संतान हुई। तो अनेकों अनेक उदाहरणों के साथ में, कई सारी औषधियों के साथ में कथा में बताया जाएगा कि कैसे हमारे घर में भी संतान हो जाए।
नॉर्मल डिलीवरी घर बैठे कैसे हो जाए, बच्चों को संस्कार कैसे मिले, हमारे बच्चे राष्ट्र से, धर्म से और गौ माता से कैसे जुड़ पाए, बच्चों की पढ़ाई में कैसे गौ माता की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, बच्चों की सगाई शादी में कैसे गौ माता की उपयोगिता रहती है, किसी की व्यापार ठीक नहीं चल रहा तो कैसे गौ कृपा से अच्छा चले, हमारे जीवन में जो अनेकों बीमारियां हैं तो गौ माता के पंचगव्य से कैसे हम लाखों बीमारियों को दूर कर सकते हैं और अंतोगत्वा कैसे गौ माता हमें इस जीवन छोड़ने के बाद में वैतरणी को पार करवाती है। तो यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक गौ माता कैसे हमारे जीवन में उपयोगी है, ये सारी बातें गौ कथा में हमें जानने को मिलेगी। कथा की शुरुआत में 9 अप्रैल से लगा करके 17 अप्रैल तक यहाँ पर सहस्त्र चंडी महायज्ञ भी चलेगा, जिस महायज्ञ को करवाने के लिए अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ उसका जो भूमि पूजन किया है, गंगाधर जी पाठक इस कार्यक्रम में पधारेंगे और वही इस यज्ञ को संपूर्ण करवाएंगे। महान हस्तियां इस कार्यक्रम में पधारेगी, शंकराचार्य जी जैसी महान हस्तियां, विश्व की जो सबसे बड़ी गौशाला श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के भी संरक्षक परम पूज्य श्री दत्त शरणानंद जी महाराज जी का आगमन भी होगा। अनेकों अनेक कथावाचक जैसे कि प्रदीप मिश्रा जी है, बागेश्वर धाम सरकार है, अनिरुद्धाचार्य जी है, देवकी नंदन ठाकुर जी, कई सारे कथावाचक भी इस कार्यक्रम में पधारेंगे। तो सभी भक्तों से यही आग्रह है कि इतना सुंदर कार्यक्रम होने जा रहा है एशिया के प्रथम गौ अभ्यारण्य में, तो आप सभी भी इस कार्यक्रम में पधारें और गौ माता की सेवा से जुड़े। जय गौ माता, जय गोपाल। धन्यवाद।